हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर देना, और इस चैनल पे आने वाले वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करना मत भूलना। चलिए कहानी आगे देखते हैं। सांझ का वक्त था। जैसा कि येली ने सांगजिन को बताया था कि उसके वापस आने के बाद उसे मिलने आना है, तो सांगजिन उससे मिलने जा रहा था और सोच रहा था कि लॉर्ड लीजू को आखिर मुझसे क्या बात करनी होगी। मेरे पास उसे ये बताने की हिम्मत नहीं है कि जिस आदमी को मैं प्यार करता था उसने मुझे बिट्रे किया और मुझे छोड़ दिया। और वैसे भी मास्टर कियोस से ज़ुओयू का कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे लॉर्ड लीजू से ज़ुओयू के बारे में नहीं छुपाना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पे ब्लैक बटरफ्लाइज आती है। उसमें से ज़ुओयू की आवाज़ आती है। वो सांगजिन को बुला रहा था। सांगजिन बहुत सरप्राइज रह गया। वो उसकी ओर देखता है तो वहाँ सच में ज़ुओयू आया हुआ था। सांगजिन सोचता है कि वो तो ज़ुओयू है, वो उस पाताल से बाहर कैसे आ पाया। ज़ुओयू फिर से सांगजिन को बुलाता है। सांगजिन को उस पर गुस्सा आता है। वो अपना वेपन निकाल लेता है। उसका वेपन एक फायर वाला कोड़ा है। वो गुस्से से कहता है कि यू बास्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से यहाँ मेरे पास आने की। ज़ुओयू स्माइल करता है और कहता है कि मैं यहाँ आया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। सांगजिन जोर से कहता है कि झूठ बोलना बंद करो। तुमने कैसे प्रोटेक्टिव एरा को तोड़ा और कैसे यहाँ पे अंदर आ गए? वो तो तुम ही नहीं थे जिसने कुंडलुन माउंटेन पे मुझे डंप कर दिया था। तुमने मेरी सारी एनर्जी चुरा ली और अब मुझे फिर से पहले से कल्टीवेशन करना होगा। मुझे इन सारी बातों का एक्सप्लेनेशन दो, नहीं तो मैं तुम्हें अभी ही मार डालूंगा। ज़ुओयू कहता है कि तुमने मुझे गलत समझ लिया है। उस अंधेरी रात उस पाताल के इविल डीमन ने हम पे हमला किया था। मैं जहाँ पे बंधा था वो लोग वहाँ पे आ गए थे। मैं सिर्फ खुद को ही बचा सकता था, लेकिन तुम्हें वो लोग खा जाते, तो मैंने अपनी जान का रिस्क लेके मेरा दूसरा मैं बनाया और तुम्हें उस पाताल से बाहर भेज दिया। लेकिन मेरी आधी बॉडी वहीं पे ही थी, तो वो इविल डीमंस मेरी आधी बॉडी को खा गए, तो इसीलिए ही मैं तुम्हें जल्दी ही ढूंढ नहीं पाया। तो ये सारी ज़ुओयू की झूठी कहानी सुनकर सांगजिन का दिल पिघल गया। सांगजिन को उस पर यकीन हो गया था, लेकिन वो कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं इतनी आसानी से बेवकूफ़ बन जाऊंगा? ज़ुओयू कहता है कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अभी ये जो मेरी बॉडी है वो भी ज़्यादा देर नहीं रहने वाली है। अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं है तो फिर मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। सांगजिन सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि वो किसी भी वक्त गायब हो सकता है और मैं अब भी उसे सवाल पे सवाल किए जा रहा हूँ। वो ज़ुओयू के पास जाता है और कहता है कि ज़ुओयू, आई एम सॉरी, मुझे ये पता नहीं था कि सिर्फ मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुमने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ, इसलिए ही मैंने तुम पे शक किया। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कोई भी मुझसे झूठ बोले तो ये चलेगा, लेकिन तुम नहीं बोल सकते। अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो जाऊँगा। मैं इतना ज़्यादा सैड हो जाऊँगा कि मैं मर जाऊँगा। ज़ुओयू ने तो ये झूठ ही बोला था, तो वो थोड़ी देर ऐसे ही चुप रहता है और फिर वो कहता है कि हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं मेरे लिटिल डियर फिनिक्स से कभी झूठ नहीं बोलूँगा। वो उसे उठा लेता है और उसे किस करता है। फिर सांगजिन उसे विस्पर करके कहता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मैं सुनना चाहता हूँ, कहो ना मुझे। ज़ुओयू कहता है कि जब मैं उस अंधेरे पाताल में कैद था, मैं वहाँ बहुत ही अकेला था। फिर तुम मेरी लाइफ में आए। तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। जिस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा तरस रहा था, तुमने मुझे वो चीज़ दी। मुझे तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। इन दोनों का प्यार बहुत रफ है, तो इन दोनों पे बहुत सारे मार्क्स बन गए थे। सांगजिन कहता है कि क्या तुम्हारी रियल बॉडी अब भी हील हो सकती है? मैं मेरे लॉर्ड लीजू से कहूँगा, वो उन इविल डीमंस को ख़त्म कर देंगे। ज़ुओयू कहता है कि नहीं, मेरा एग्जिस्टेंस ही एक टैबू है। किसी को भी ये पता नहीं है कि मैं जिंदा हूँ, और ऊपर से वो पाताल एक बहुत ही डेंजरस जगह है। मैं नहीं चाहता कि तुम कोई खतरा उठाओ। सांगजिन उसे गले लगा लेता है और जोर से कहता है कि तो फिर मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे तुम्हारी बहुत परवाह हो रही है। ज़ुओयू कहता है कि मैं नहीं मरूंगा, मैं खुद को हील कर रहा हूँ। जब सही वक्त आएगा तो मैं फिर से तुम्हारे पास आऊँगा, और इतने वक्त तक तुम्हें हमारी ये छोटी सी मुलाकात सीक्रेट रखनी है। तुमसे बाद में मिलता हूँ, बाय। और वो तितलियों के बीच गायब हो गया। फिर सांगजिन येली से मिले गया था। वहाँ पे बेबी कियोस भी था। येली कहता है कि सांगजिन, तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें आयान कुंडलुन माउंटेन में मिला था? सांगजिन कहता है कि हाँ, उससे मिलने से पहले मैं अकेला ही कल्टीवेशन कर रहा था। जब वो मुझे मिले तब वो ठंड से पूरे जम गए थे, तो मैंने उसे बचा लिया, लेकिन फिर हम दोनों उन शिकारियों के जाल में फंस गए। येली कहता है कि कुंडलुन माउंटेन तो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर है। ऐसा कहते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे इविल डीमंस और मॉन्स्टर को सील किया हुआ है, तो ये रिजनेबल बात है कि आयन वहाँ पे रिबॉर्न हो सकता है। लेकिन मुझे हर बार ऐसा फील होता रहता है कि ये कोई सिंपल आयन नहीं है। और वो कियोस से पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ याद है? तो बेबी कियोस याद करने लगा और कहता है कि हाँ, वहाँ पे एक बॉल था, एक बहुत ही बड़ा बॉल।
वो हेवन के प्रिमोडियल स्पिरिट की बात कर रहा था, लेकिन येली वो समझ नहीं पाया। उसे लगा कि वो बस एक बॉल से खेलना चाहता है, तो वो बेबी कियोस को चुप करा देता है कि मस्ती करना बंद करो, मैं कल तुम्हारे लिए बॉल लाने के लिए कह दूंगा। और वो सांगजिन को थैंक्स कहता है। सांगजिन कहता है कि मुझे भी मास्टर केओस को बचा के बहुत अच्छा फील हो रहा है। फिर येली उसे वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन वो तभी बहुत ज्यादा खांसने लगा। तो सांगजिन कहता है कि मैं अभी मिस्टर शन को यहाँ लेके आता हूँ। येली बहुत ज्यादा खांस रहा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था। तो बेबी कियोस उसे देख के सोचने लगा कि उसे देख के लगता है कि उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन क्यों? मैं नहीं चाहता कि उसे ज्यादा दर्द हो। वो येली को कंफर्ट देने के लिए उसके हाथ पे लिक करने लगा। येली सोच रहा है कि आयान को मेरे बारे में चिंता हो रही है। फिर जब मिस्टर शन आ गया, तभी बेबी कियोस उसे येली के पास नहीं आने देना चाहता था। वो उसे गुस्से से रोर करके कह रहा था कि मैंने उसे ऑलरेडी मार्क कर दिया है, वो मेरा है, उसे छूने की हिम्मत भी मत करना। येली उसे रोक रहा था कि आयान मिस्टर शन को डराओ मत। फिर मिस्टर शन येली पे एक्यूप्रेशर अप्लाई करता है और बेबी कियोस येली के पास ही बैठ के उस पर नजर रख रहा था। मिस्टर शन कहता है कि शाओली, तुम अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा ही जोर दे रहे हो, मेरी ट्रीटमेंट का तुम पे बहुत ही कम असर होता जा रहा है। और वो दूसरे बीस्ट की पावर उसे लेने के लिए कहता है, लेकिन येली उस बात के लिए मना कर देता है। मिस्टर शन कहता है कि तो फिर ऐसे किसी को ढूंढो जिसका कल्टीवेशन लेवल तुम्हारे जैसा ही हो और उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करो, तो तभी तुम खुद को बचा सकते हो। येली स्माइल करता हुआ कहता है कि क्या तुम ये भूल गए हो? अगर मैं ये करना चाहूँ तो भी क्या कोई ऐसा है जिसका कल्टीवेशन लेवल मेरे जितना स्ट्रॉन्ग है? तो फिर मिस्टर शन कहता है कि हाँ, तुम सही हो, तुम्हारे जितना स्ट्रॉन्ग पर्सन इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। और वो जाता हुआ कहता है कि मैं इसका कोई दूसरा रास्ता सोचता हूँ। फिर उसके जाने के बाद येली साय करता है और कहता है कि उसकी दवाइयाँ हर एक दिन बहुत ज़्यादा कड़वी होती जा रही है। तभी बेबी कियोस उसके पैरों के ऊपर चढ़ता है और जोर से उसे बुलाता है। येली कहता है कि क्या है? बेबी कियोस कहता है कि क्या तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए? मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। तो ये सुन के येली सरप्राइज हो गया कि क्या, और वो मन में बोलता है कि क्या तुम्हें पता भी है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो? थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।